हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स रिलेटेड टू नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो आपकी 25-26 में होने वाली है। 25 के लास्ट में या 26 के स्टार्टिंग में, उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी मेथड, यानी एक क्लास इसकी हम ले चुके हैं। पिछली क्लास में हमने आपको 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक हमने इसके पढ़ा दिए। आज रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, यानी आज ही आपकी जो बुक में आपका ये एक नियम गिवन है वो हम कंप्लीट करा देंगे। कॉन्सेप्चुअल हम आपको पढ़ा रहे हैं कि ये नहीं आपको बेसिक मेथड से करा रहे हो, एक आध क्वेश्चन बेसिक मेथड से भी करेंगे, लेकिन आपकी कोशिश रहे या हमारी ये कोशिश रहे कि आपको कम समय में अच्छा सवाल करके दिखाएं या सही तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कम समय में। कॉन्सेप्ट से कुछ भी ना लिख करके भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा मल्टीप्लाई या डिवीजन की कॉन्सेप्ट आप समझ के तैयार हैं तो। अब पहले से अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो फिर समस्या पैदा हो जाती है, हमें डिवीजन ही नहीं आ रहा है या मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है तो दिक्कत आएगी। क्योंकि गणित पढ़ने बैठोगे तो आपको टेबल 20 तक आनी चाहिए, भाग करना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए। क्योंकि अब आप तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की या सैनिक स्कूल की, आर्मी स्कूल की या मिलिट्री स्कूल, किसी की भी, तो ये चीजें आपको पहले से आ रही है। पता चला कि हमें तो टेबल ही नहीं 4 की आ रही है तो फिर ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। तो देखिएगा पिछले में हमने आपको 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए। आज कराने वाले 21 से लेकर के, और इसमें जो भी क्वेश्चन लगभग 20 के क्वेश्चन और हैं। तो 21 क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि ये 4 मीटर तार का मूल्य, देखिएगा ज्यादा के देकर के कम का पूछा जाए या और ज्यादा का पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, पहले एक का निकालने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि 4 मीटर कपड़ा है, 4 मीटर कपड़े का मूल्य 10 रुपए दिया गया। 4 मीटर कपड़े का मूल्य 10 रुपए आपको दिया गया है यहाँ पर। तो सीधी सी बात है, एक का कैसे निकालेंगे आप? भाई ये क्या मार्केटिंग है एक तरीके से, कि हम बाजार जाते हैं तो हम ये सब चीजें सीख लेते हैं। ज्यादा का बता करके कम का कैसे निकालेंगे, भाग करके। हमसे कहा गया कि 4 मीटर कपड़े का मूल्य जो है वो 10 रुपए है, तार का मूल्य। तो हम क्या करें, एक का कैसे निकालेंगे, 10 को हम 4 से भाग कर देंगे, ये एक का आ गया। अब आप भाग करिए चाहे नहीं करिए, यानी 2.5 मीटर, 2.5 रुपए का 1 मीटर तार है। 2.5 चौक 10 होते हैं, 2.5 4 जा 10। अब वो कह रहे हैं नहीं, अब हमको तो तार चाहिए है 37.5 मीटर, तो अब चाहिए हमें इतना तार, और रेट है आपके 2.5, यानी 10 रुपए का 4 मीटर। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर देंगे 37.5। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। देखिएगा ये 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब ऊपर कोई नंबर 2 से कटिंग नहीं हो रहा है, यानी लास्ट में आपका 5 आंसर आना चाहिए, और 5 इसमें, क्योंकि पॉइंट के बाद भी है तो ये भी जरूरी नहीं 5 आपका आ पाए। तो देखिए चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई हम। 5 का 37.5 में गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 ये हो जाएगा, आपकी कैरी 2 लगेगी, और 5 सत्ते 35, 2 37 हो जाएगा। यहाँ दशमलव आ गया, फिर कैरी 3 लगेगी, 5 या 15 और 3 18 हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड करना अभी हमारा बाकी है। तो ये कह रहे 37.5 रुपए, 37.5 में कितने मीटर तार आ गया। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन आपका क्या हुआ है, हम लोग निकाल रहे 37.5 मीटर तार का मूल्य, नहीं ये नहीं पूछा गया हमसे। ठीक, सवाल पढ़ने में क्या गलती हो रही है, हम लोग निकाल रहे हैं 37.5 मीटर तार कितने का आएगा, लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा। ये कह रहे हैं कि जब 10 रुपए का 4 मीटर आया तो 37.5 रुपए में कितना मीटर आएगा, 37.5 रुपए में। तो हमको क्या करना चाहिए था, जो हम ये कर रहे थे वो हमें नहीं करना। तो इस प्रकार की मिस्टेक आपसे भी हो सकती है सवाल पढ़ने में। तो देखिएगा जब हमने क्या निकाला था, 1 मीटर तार हमारा आया था 2.5 रुपए, क्योंकि 10 मीटर 4 रुपए का आ रहा है, 4 मीटर 10 रुपए का आ रहा है, तो 1 मीटर 2.5 रुपए का आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें ये बताना है कि इतने रुपए का कितने मीटर आएगा, कम आएगा, तो हम क्या करेंगे, 37.5 को आप 2.5 से भाग कर देंगे बस। तो देखिएगा दशमलव से दशमलव आपका हट गया। क्लियर नंबर आपका आ गया है 375/25। अब 25 की टेबल अगर नहीं आती तो 5 की पढ़ लीजिएगा, 5 बन जा 5, वो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 5 जा 20। अब ये फिर काट दीजिएगा, ये आ गया आपका 15, यानी 15 मीटर आपका तार आएगा 37.5 रुपए, 37.5 रुपए में 15 मीटर। देखिएगा यहाँ क्या कहा गया, तो 4 मीटर तार 10 रुपए का आ रहा है, तो हमारे पास 37.5 रुपए हैं, तो कितने मीटर आएगा ये पूछा गया। तो जो स्टार्ट में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे वो ये करे कि 37.5 मीटर तार कितने का आएगा। तो वो उस हिसाब से, अगर ये पूछा गया होता है 37.5 मीटर कितने का आएगा, तो जो हम पहले कैलकुलेशन कर रहे थे आपको इस प्रकार से, ठीक, बाई मिस्टेक ये हुआ है।
देखिएगा नेक्स्ट आपका 22 है कि 8 मीटर कपड़े का मूल्य सेम इसी प्रकार से 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपए है। अब देखिएगा एक यहाँ मौखिक कर सकते हैं बिल्कुल, ये 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपए है, यानी 1 मीटर कितने का आएगा? 8 की टेबल आप 40 में पढ़ दें, 8 एकन 8 यानी 8 पंचे 40, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 5 रुपए आ गया। अब हम क्या करेंगे? 18 में 5 का गुणा कर दीजिए। जब एक का मिल गया, ज्यादा निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब डायरेक्ट आपको 18 की टेबल आती तो 18 पंचे 90 कह देंगे, और नहीं आती तो आप गुणा करते रहिएगा। तो 18 मीटर कपड़ा आपका 90 रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट है 35 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें बनेंगी? आपको शर्ट बनवानी है, हमारे पास कपड़ा कितना? 35 मीटर, जबकि उन्होंने कह दिया कि एक शर्ट में लगभग 1.25 यानी 1.75 मीटर कपड़ा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? एक शर्ट में लगने वाले कपड़े की लंबाई से टोटल कपड़े की लंबाई को हम कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए आप ये जानते ही हैं कि हम करेंगे 35 में 1.75 का डिवीजन। तो देखिए यहाँ 10वें बाद 2 अंक है, तो हम 2 जीरो ऊपर बढ़ा दें, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3500 और भाग कर देंगे हम 175, ठीक है। अब इसकी कटिंग करने के लिए रहेगी आपका लिए, अगर 25 की टेबल आती तो 25 टेबल, ज्यादातर सबको 25 टेबल आती रहती है, और नहीं आ रही तो आप 5 से काट लेते, 5 से इसको काटेंगे तो 5 का भाग 17 में 3 बार जाएगा, 2 बचेंगे, यानी 35 पंचे 175 होते। और यहाँ आ गया आपका 700, 5 सत्ते 35, और 35 दूनी क्या होता है? 35 एकड़ 35, या 7 5 से काट लो, या 7 से काट लो, तो 7 से 35 काटोगे 5 बार, और 7 से 70 700 काटोगे तो ये हो जाएंगे आपके 100 बार, और 100 को 5 से फिर काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 20 बार। ये कटिंग भी आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर लंबी टेबल अगर आपको 25 आती होती तो आप एक ही बार में इसको कर सकते हैं। ये आ गया आपका 20, ठीक। तो इसमें हमने किए क्वेश्चन, ये 20 पहले ही कर चुके थे, हमने किया है 21, 22 और 23। नेक्स्ट देखते हैं 24 से। एंड लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 24 क्वेश्चन से कहा गया है कि एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है, तो ऐसी ही 6 कमीजों के लिए क्या लगेगा? देखो, एक का देकर के ज्यादा का पूछा जाए तो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा, और ज्यादा का देकर के कम का पूछा जाए तो हमें भाग करना पड़ता है। यानी एक का निकालने के लिए फिर हम ज्यादा का निकाल पाते गुणा करके। तो एक कमीज का दिया गया, 6 कमीजों का पूछा गया, तो हम क्या करेंगे? 2 अब यहाँ पर क्या दिया गया? 2 मीटर और आपको 75 सेंटीमीटर, इस प्रकार से उन्होंने लिख दिया। अब आप कहोगे इसको कैसे करें? तो 2 मीटर 75 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 2.75, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 कमीचों में निकलने वाला कपड़ा लग जाएगा, पता चल जाएगा। 6 पंचे 30 और 6 सत्ते 42 और 5 3 45 की 5, फिर हासिल लगी 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, 2 के बाद दशमलव मीटर, यानी 16 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा हमारा लगेगा। तो ये देखो दिया गया 16 मीटर 50। अब ये आंसर नहीं जैसा हमने निकाला वैसा नहीं दिया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। दशमलव के बाद चीजें सेंटीमीटर में पड़ी जाएंगी, दशमलव पहले वाली मीटर। तो आंसर आपका इसमें हो गया है आपका सेकंड। इसी प्रकार देखिएगा 25 क्वेश्चन के बाद ये दिया गया है कि 60 संतरों की पेटी का मूल्य 54 रुपए है। तो 60 संतरों की पेटी लिखा हुआ है, तो आप पेटी ध्यान ना दें, सीधे ये कहें कि 60 संतरे 54 रुपए के आ रहे हैं। 60 संतरों की कीमत 54 रुपए की है, तो 54 संतरों की कीमत क्या होगी? तो अब इसमें क्या करेंगे हम? एक एक नियम इस प्रकार से लगाएं कि 60 संतरे हमारे कितने के आ रहे थे? ये 60 संतरे आ रहे थे 54 रुपए। अब उल्टा कर दिया उन्होंने, फिर 54 संतरों की कीमत पूछ रही। थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो एक संतरे की कीमत कम आएगी ज्यादा? कम आएगी, तो हम क्या करेंगे? 54 को 60 से कर देंगे भाग। अब फिर कितने का पूछा जा रहा है हमसे? ये जो हमने लिखा हुआ है 54/60 यानी 54/60 लिखा है, ये एक संतरे की कीमत। अब हमसे पूछा जा रहा ज्यादा, यानी ये कम की पूछी जा रही। अब कितने की भी पूछी है तो मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 54 की पूछी है, चाहे 4 की पूछी है, चाहे 400 संतरों की पूछी है, वो आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाए। ये एक संतरे की कीमत थी, 60 संतरों की कीमत 54 रुपए, तो एक संतरे की कीमत 54/60 है, यानी एक संतरे की कीमत जो है 1 रुपए के भीतर है, ठीक, लगभग। क्योंकि 54 और 60 में थोड़ी का तो अंतर। अभी काट दीजिएगा, ये देखो 9 से कट रही है, वो 6 से, 6 ढाई 60 हो गए और 6 निम 54 हो गए, ठीक। अब ऊपर का संख्याओं का मल्टीप्लाई करके 10 से भाग देना आसान रहेगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 9 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 6 हासिल लगी 3, 9 पंचे 45 और 3
48, ये 10 का लग रहा है यहाँ पर भाग, तो ये आ गया आपका है 48.6। दूसरी चीज आप ऑप्शन पे आइएगा कि कभी कभी क्या होता है टाइम कम होता है तो हम लोग जल्दबाजी में ये कहते चलो कोई अंदाज से ही लगा दें, तो अंदाज भी कम से कम ये तो देख लो 60 रुपए के तो नहीं होंगे। जब संतरा भाई 60 संतरे 54 रुपए के थे तो 54 संतरों की कीमत आपकी अब 54 रुपए से भी कम होगी, तो 60 तो होगी नहीं और 10 भी नहीं होगी, तो 2 गलत मिट गई। अब आप हो सकता है आप इनमें से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे सही भी लग जाए, ये तो हमको मालूम है कम से कम इन दो में से ही कोई एक सही है, तो अंदाजा भी कम से कम ये लगाए कि थोड़े उस पर रुक करके। देखिए नेक्स्ट समझते हैं 26 क्वेश्चन, इसमें हमसे ये कहा गया है कि 4 किलोग्राम आप चावल जितने रुपए के खरीदेंगे उतने ही रुपए के आप 6 किलोग्राम गेहूं ला सकते हैं। जितने रुपए के आप 4 किलोग्राम चावल लाएंगे उतने ही रुपए में आप 6 किलोग्राम गेहूं ले आएंगे। कहने मतलब ये 4 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है वही 6 किलोग्राम गेहूं का है। अब ये कह रहे हैं कि जो 1 किलोग्राम चावल की कीमत है वो 12 रुपए है, तो इसका मतलब है कि 4 किलोग्राम चावल कितने रुपए के आ रहे थे? 48 रुपए। 4 किलोग्राम चावल आ रहे थे आपके 48 रुपए। क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो 4 किलोग्राम चावल की कीमत है वो 6 किलोग्राम गेहूं के बराबर है, लेकिन फिर उन्होंने कह दिया कि 1 किलोग्राम चावल आते 12 रुपए के, तो 4 किलोग्राम चावल कितने का आएंगे? 4 में जब हम 12 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 48। और 48 रुपए में 6 किलोग्राम गेहूं आ जाते हैं, तो 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत कितनी होनी चाहिए? अब आप इसको 6 से भाग दे दीजिएगा 48 को। 48 जब 6 से भाग देंगे तो ये हो गया 8, यानी 1 किलोग्राम चावल की कीमत 12 रुपए है जो कि दी गई है, और 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत 8 रुपए है। तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो गया? 8 रुपए, ये फर्स्ट वाला। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आप सवाल को समझ के मौखिक ही करने की कोशिश करें। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन कहा गया कि 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 7 किलोग्राम गेहूं के मूल्य कुल 128 रुपए है। दो चीजों का यहाँ पर दिया गया कि 2 किलोग्राम आप चावल ले लें और 7 किलोग्राम आप गेहूं ले लें, तो दोनों 128 रुपए के आ जाते। अब बाद में ये कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपए है। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपए है, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बताइएगा। क्वेश्चन कठिन नहीं, क्वेश्चन सरल है, लेकिन क्या हमको समझना पड़ेगा। 128 रुपए जो कीमत दी गई है वो दोनों की दी गई है, 2 किलोग्राम चावल उसमें शामिल है और 7 किलोग्राम गेहूं शामिल है, लेकिन कह दिया कि 1 किलोग्राम गेहूं 12 रुपए के आते, तो बताइए अब 7 किलोग्राम चावल कितने का आएंगे? तो 12 का 7 में पाड़ा पढ़ दीजिए, पाड़ा आपको याद है 12 सत्ती 84। अब इसमें 84 रुपए 128 में गेहूं के शामिल हैं, तो आप 128 में से 84 रुपए गेहूं के निकाल दीजिएगा, जो पैसा बचेगा वो 2 किलोग्राम चावल का है, तो उसमें हम 2 का अगर भाग दे देंगे तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य निकल आएगा, जो कि हमसे पूछा जा रहा है। देखिएगा ये है आपका 1 किलोग्राम चावल का गेहूं का मूल्य दिया है 12 रुपए, तो हमें कितने का बताना है? 7 का, तो 7 में जब 12 का पारा पढ़ेंगे तो ये आ गया आपका 84। 84 रुपए 128 में है हमारे गेहूं के, तो वो हम हटा दे रहे इसमें से। आप माइनस कर लीजिएगा, कितना बचेगा? 4, और 12 में से 8 जाएंगे, यहाँ भी 4, यानी 44। ये जो 44 रुपए इसमें बचे हुए हैं वो है चावल के, और इसमें 2 किलो चावल आ रहे, तो आप जब इसको 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 22, यानी 1 किलो चावल की कीमत 22 रुपए है। इसमें कहीं देखिएगा 22 लिखा होगा, ये चौथा है, ये चौथा जो है ये 22। क्लियर हुआ? एंड समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जिसमें हमको ये गिवन है कि एक कलम का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जितने रुपए में हम 4 पेन खरीदेंगे उतने ही रुपए में हम 16 पेंसिल खरीद सकते हैं। ऐसा होता है, पेन महंगा है पेंसिल सस्ती है, तो जितने पैसे हम लेके जा रहे हैं वो दुकानदार कहता है इतने पैसे हम 4 पेन ले लीजिएगा या हम 16 पेंसिल दे देंगे। अब वो कह रहे नहीं, अब उतने ही रुपए में हम ये कह रहे हैं तो 96 पेंसिल के बदले में कितने कलम खरीदे जा सकते। अब हम फिर दुकान पर गए, उसने कहा इतने रुपए की, तो 96 पेंसिल आ जाएंगी, तो हम कहेंगे 96 पेंसिल नहीं चाहिए हमें, इतने की पेन दे दो, कितने आएंगे? तो थोड़ा आप इसमें सेंस लगाइएगा कि हम 6 में 16 में कितने का मल्टीप्लाई यहाँ पे करें कि 96 हो जाए, तो 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 छिक्का 96 हो रही है, यानी 6 गुनी पेंसिल आ रही। तो जितने पैसे में 6 गुनी पेंसिल आने लगे उतने ही पैसे में 6 गुने पेन आने लगेंगे, तो 4 में 6 का गुणा करो, 6 चौक 24 आपका आंसर हो गया।
कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं किया। आप समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को किया जा रहा है। फिर समझिए एक बार कि ये कहा गया हमसे कि हम जितने रुपए के 4 पेन लेके आएंगे उतने ही रुपए में हम 16 पेंसिल लेके आ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो कह रहे तो फिर ठीक उतने ही रुपए की हम कितने, जैसे हम 96 पेंसिल लेने के लिए गए तो बता रहे जितने पैसे में 96 पेंसिल आएंगे तो उतने ही पैसे में फिर पेन कितने आएंगे। तो 16 में किसका मल्टीप्लाई हमने किया, 6 का। 16 6 का 96, इधर का बैलेंस हो गया तो 6 का मल्टीप्लाई हम 4 में कर दें, 24। तो फिर जितने पैसे में 96 पेंसिल आएंगे उतने ही पैसे में 24 पेन आ जाएंगे। ठीक है, अब ये कौन सा तरीका है, ये आपकी सेकंड थॉट है। सवाल को आप अपना कंसंट्रेट होकर समझ के खुद ही करने की कोशिश करिएगा तो चीजें ज्यादा अच्छी से आएंगी। अब किसी के बताए हुए फार्मूले को रट करके आप कर रहे हैं तो समय भी ये फार्मूले याद रहने वाले नहीं, इसलिए हम कोई आपको फार्मूला याद नहीं करा रहे हैं कि कैसे करेंगे। आप सीधा समझ के करिएगा कि हम कराना क्या चाहते हैं। ठीक है, मौखिक करिएगा पूरा, अपना कंसंट्रेट लगा करके यूनिटरी मेथड को यानी एक पे ला करके। अभी हमने कौन सी कॉन्सेप्ट लगाई, यहाँ पर आपकी बुक में आप इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो ये नहीं दिया गया होगा, बुक में और ही तरीके से दिया जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ से बैलेंस बनाया है कि 16 का 6 गुना 96 किया तो आप 4 का 6 गुना भी कर दो, 24 आंसर हो गया। हमें बैलेंस तो उतना ही रखना है। आप देखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 29वां। 29वें में कह रहे हैं कि 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 14 रुपए है। ठीक, ये मिला है, दोनों का इकट्ठा है, यानी 8 आइटम आपके पास है, 3 पेन है 5 पेंसिल है, इनकी कीमत आपकी 14 रुपए है। ठीक है, अब देखिएगा कह रहे हैं कि अब फिर हम 20 पेन और 12 पेन और 20 पेंसिल खरीदना चाहे तो कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। अब आप बैलेंस बनाइएगा। ये पहले हमारे पास क्या कि ये आइटम थे, यहाँ पर हमारे पास जो आइटम थे वो ये था कि 3 पेन है प्लस 5 पेंसिल है, टोटल आ रहे थे हमारे 14 रुपए। अब इसमें 3 का कितने गुना हमने किया 12 करने के लिए, इसका मतलब 4 गुना किया तो ये 12 हो गए। तो 5 का भी 4 गुना करो, देखिएगा ये 20 हो गए। अब आप इधर 14 का भी 4 गुना करो तो 14 चौको 56 हो गए, लो आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। ठीक, तो ये बैलेंस हमने बनाया है कि वही उसी चीज को वो मल्टीप्लाई करके निकाल ले। 3 और 5 का 14 है तो 3 का 4 गुना 12, 5 का 4 गुना 20 तो 14 का 4 गुना 56 हो गया, आंसर आ गया। आप देखिएगा इस पेज का जो लास्ट 30 क्वेश्चन है उसको समझते हैं। 30 क्वेश्चन हमको गिवन है कि 2 पेन अथवा 5 पेंसिल, 2 पेन अथवा 5 पेंसिल ले लो। अथवा कह दिया तो या समझेंगे आप, या तो आप 2 पेन ले लो 10 रुपए के या 5 पेंसिल ले लो 10 रुपए की, इनका एक है नहीं। तो मान लीजिए हम 2 पेन ही 10 रुपए के खरीद रहे तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, सिंपल सा है। 2 पेन 10 रुपए के आ रहे थे, एक पेन 5 रुपए, यानी एक पेन की कीमत हमको मिलेगी 5 रुपए। तो फिर आगे चलिएगा, 4 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, एक पेन की कीमत 5 रुपए, 4 पेन की कीमत 4 का गुणा 5 का गुणा कर दो, 5 चौको 20, या 5 का गुणा करोगे तो 5 4 पेन हमारे आ रहे 20 रुपए। चलिए एक हुआ। अब चलिएगा आप पेन को भूल जाइए, आप पेंसिल देखिएगा, चलो पेन नहीं खरीदते हैं, 5 रुपए की 5 पेंसिल 10 रुपए में लेके आ रही है, इसका मतलब एक पेंसिल कितने की दे रहा दुकानदार, आपको दे रहा है 2 रुपए। भाई 5 पेंसिल 10 रुपए की आ रही है, इसका मतलब है एक पेंसिल 2 रुपए की आ रही है। पेंसिल से पैसे दोगुने हैं तो इसका मतलब 2 रुपए की आ रही। पेंसिल की संख्या से कीमत 3 गुनी हो तो पेंसिल 3 रुपए की आ रही है। पेंसिल की संख्या से कीमत 4 गुनी है, इसका मतलब है पेंसिल 4 रुपए की आ रही है। तो पेंसिल की संख्या 5 है, कीमत 10 है, तो 5 का 2 गुना 10 होता तो एक पेंसिल 2 रुपए की आ रही है। तो जब एक पेंसिल 2 रुपए की आ रही है तो भैया 4 पेंसिल कितने रुपए की आएंगी, यहाँ पर 2 का गुणा करते हैं 8। इनका टोटल कॉम्बिनेशन बनाइएगा, 20 रुपए के हमने पेन खरीदे, 8 रुपए की पेंसिल खरीदी, टोटल कितना चुकाना पड़ेगा, 28। समझ पाए आप, एक बार फिर समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो लेवल है वो क्लास 5 का ही है, कोई बड़ा लेवल आपका नहीं है। पहले हमसे कहा गया था 2 या लिखा हुआ बीच में, या अथवा 5 पेंसिल, ये कितने का आ रहे हैं 10 रुपए। तो मान लीजिएगा हमने 2 पेन ही खरीदते हैं, तो 2 पेन अगर 10 रुपए के हम खरीद रहे हैं तो एक पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपए। तो जब एक पेन की कीमत 5 रुपए तो 4 पेन कितने रुपए के हो जाएंगे, 4 पेन हमारे 20 रुपए के हो गए। 20 तो ये पेन की कीमत आ गई।
अब वो कह रहे चलो पेंसिल ना पेन ना खरीद के पेंसिल लेना, तो 5 पेन कितने का आ रहे? 10 रुपए भैया वो पेंसिल, तो एक पेंसिल कितने की आएगी? 2 रुपए की। अब वो कह रहे हैं नहीं 4 बताइएगा, तो 4 कितने को हो जाएंगे? 4 का इसमें गुणा कर दो, ये हो गया 8। 8 ये है, 20 ये है, दोनों का एडिशन करो 28 हो गया। 28 आपका आंसर। और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। 31 क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि एक स्टोर कापियां, मतलब कोई दुकान है कापी किताब की, अगर उस पर आप जाते हैं तो एक कापी आपको 12 रुपए के भाव से मिलती है। ऐसा होता भी है, हम एक से ज्यादा खरीदते हैं, थोक में कोई चीज खरीदते हैं तो दुकानदार रेट कम कर देता है कि भाई आप इकट्ठी 10 या 15 कापी या 50 कापी ले रहे हो तो हम 2 रुपए कम कर देंगे। जब आप एक ही ले रहे हो तो उसकी कीमत सब कोई अलग रखता है। किसी भी दुकान पे जाइएगा, ज्यादा लोगे तो कुछ कम रेट कम कर देंगे और एक की रेट ज्यादा रखेंगे। तो वहां पर भी क्या है कि एक कापी अगर आप खरीदते हो तो आपको 12 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं अगर आप 60 रुपए में 6 का पैकेट बेचता है। अगर आप 60 रुपए दे रहे हो और एक पैकेट पूरा कापी लेते हो, उस पैकेट में 6 कापियां निकलती हैं, तो आपको कितने रुपए की कापी पड़ी जाकर के? तो आपको 10 रुपए में पड़ी जाके। जो कापी आपको 12 रुपए की मिल रही थी सिंगल कापी खरीदने पर, और फिर अगर आप एक पैकेट खरीदते हैं तो वो कापी आपको 10 रुपए की मिल रही है। 60 रुपए का पैकेट मिल रहा है, जिसमें 6 कापियां, तो एक कापी कितने की हुई? 10 रुपए की। यहाँ तक क्लियर हो गया, हमारे समझ में आ गया हाँ कि क्या कहा जा रहा है। अब आगे चलिएगा। एक महिला 15 कापियां खरीदती है, तो बताइए कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो 15 कापियों के पैकेट बनाइएगा पहले। कितने पैकेट बनेंगे? 15 में 6 का भाग देंगे तो एक पैकेट बनेगा हमारा, 6 कापी का एक पैकेट बन जाएगा। एक पैकेट 6 कापी का बन गया, दूसरा पैकेट 6 कापी का बन गया, तीसरा पैकेट नहीं बन रहा। ये 3 कापियां आपको खुली लेनी पड़ेगी। ठीक, तो लेकिन वो 12 के हिसाब से लगेंगे। पैकेट ही लेंगे अगर आप बंद, तो वो 10 के, वो 60 के हिसाब से मिल जाएगा। तो एक दो, तो एक पैकेट हमारा ये हो गया, एक पैकेट ये हो गया। पैकेट के पैसे अलग लगा लो, कुछ नहीं, आप बिल्कुल अपने हिसाब से क्वेश्चन को करें। जैसे नहीं कोई आदमी ऐसे सवाल करता कभी स्कूल ना गया, तो वो इसी हिसाब से करता, और उसी हिसाब से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे और समझ के कर पाएंगे। तो देखिएगा, एक 60 रुपए का इसका हो गया दाम, 60 रुपए इसका हो गया, तो 120 तो यही हो गई आपके। और अगर खुली कापी ले रहे हैं तो वो आपको 12 रुपए की मिल रही है, तो 3 कापियां खुली ले रहे हैं तो ये 12 रुपए के हिसाब से देने पड़ेंगे 36। तो 120 में 36 का जोड़ करेंगे तो 156 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे। 156 रुपए आपका ये रहा आंसर। क्लियर हुआ? दो रेट हो गए यहाँ पर। अगर पैकेट है तो वो आपको पड़ रहा, आपकी 10 रुपए की कापी पड़ रही है, और खुली कापी आपको 12 रुपए की पड़ रही है। तो भैया दो तो पैकेट हमारे बन गए थे यहाँ पर। यहाँ पर दो पैकेट तो हमारे ये बने हैं। देखिए, एक पैकेट ये बना, एक ये बना, तो वो 120 के हो गए। 3 कापियां खुली हैं तो वो फिर 12 रुपए के हिसाब से दे रहा है। ठीक, देखिएगा 32वां क्वेश्चन क्या है हमारा। एक दुकानदार कोक की बोतल 10 रुपए, कोक मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो वो एक बोतल आपको 10 रुपए की दे रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, क्रेट ले आते हैं पूरी, तो 30 बोतलों की एक क्रेट है, फिर वो 240 रुपए में दे देता। तो अच्छा बताओ ये बोतल कितनी पड़ेगी? अगर हम पूरी क्रेट खरीद के लाते हैं 30 बोतलों की, तो वो 240 में दे रहा था। देखना कितनी पड़ेगी, 240 रुपए की 30 बोतलें दे रहा है। तो 30 का 240 में भाग दे देंगे तो ये पड़ी जाके बोतल आपको एक 8 रुपए की। सिंगल बोतल आपको 10 रुपए की मिल रही है, और एक क्रेट पूरी लेकर के आते 30 बोतलों की, तो वो बोतल आपको 8 रुपए की पड़ रही है, यानी 2 रुपए का फायदा हो रहा है आपको। यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया। अब आगे चलिए। अब कह रहे हैं कि वंदना 180 85 बोतलें खरीदती। अब कोई महिलाबाज आती है, वो कह रही है हमें भैया 185 बोतलें देनी लेनी, तो कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? अब आप देखिएगा 185 में पहले क्रेट कितने आ जाएंगे। एक क्रेट में 30 बोतल आ रही हैं, एक क्रेट में आपकी 30 बोतल आ रही हैं, तो 185 में कितनी हो जाएंगी? 30 पंचे 150 होते, 30 सिक्का यानी 180। 6 तो क्रेट बन जाएंगे आपकी। क्रेट कितने बन जाएंगे? 6। 80 बोतलों के वो 185 बोतलें ली जा रही हैं। तो एक तरीके से आप इसको ये लिख सकते हैं 180 प्लस 5। 180 में जब आप 30 का भाग दोगे तो क्रेट में बदल जाएगा ये 6। 3 छिक्का 18, 6 तो क्रेटें हो जाएंगी। तो एक क्रेट की कीमत कितनी आ रही है? 240 रुपए। तो क्रेट की आप अलग से निकाल लीजिएगा। 240 में 6 का गुणा कर दो, 0, और 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14। 1440 की तो 6 क्रेटें होंगी, लेकिन 5 बोतलें ऊपर खुली हैं, वो आपको मिलेंगी 10 रुपए के हिसाब से। तो इसमें गुणा कर देंगे जब 10 का, तो ये हो जाएगा आपका 50। तो ये हो गए आपके 1490 रुपए आपको वहां चुकाने पड़ेंगे। देखो मैच हो रहा कोई आंसर? 1490 रुपए सेकेंड।
सेकंड क्वेश्चन आपका 1490, सेकंड ऑप्शन। समझ पाए आप? तो यहाँ पर थोड़ी खुद से ही जब डिस्कशन आप करेंगे तो आंसर निकाल पाएंगे। बोतलों की बात कही गई यहाँ पर, यहाँ क्रिएट नहीं कहेगी, क्रिएट तो हम खुद बनाएंगे। इसी प्रकार से ऊपर वाले क्वेश्चन 15 कॉपी की गई, बात की गई, पैकेट की बात नहीं की उन्होंने। अगर वो ये कह देते 2 पैकेट और 3 कॉपियां चाहिए तो आप जल्दी बता लेते भाई एक पैकेट 60 का, दूसरा पैकेट 60 का, 120 का, ये हो गया। 3 कॉपियां खुली, 12 3 36 हो गई, 120 और 36 156 हो गए। तो ये काम फिर हमारा रह जाता है, उसकी पैकेट बना है, यहाँ बोतलें दी गई तो इसकी क्रेट बना है, क्योंकि एक क्रेट 30 बोतलों का आ रहा है, तो वो आपको कम पैसे की पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ क्रेट कितने बन गए जाके, यहाँ क्रेट हमारी 6 बने जाके, और ऊपर रह गई 5 बोतल ये खुली हुई, वो 10 के हिसाब से आपको मिलेंगी, तो 50 की हो गई, और 1440 ही हो गए, 1490 रुपए आपको चुकाने पड़े। देखिएगा अगला 33वां क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन आपके हैं इस चैप्टर में, हमने कंप्लीट पढ़ा दिया ये, और ये एक स्टैंडर्ड बुक है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, यानी ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट इम्तिहान में आने लायक। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा के सभी छात्रों को पार्टी देता। आप ही मानिएगा कि आपका बर्थडे है और आपने अपने क्लास के सभी बच्चों को बुला लिया। अब आप बच्चों को बुला रहे तो कुछ तो उन्हें खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, तो आप बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीद लाए, 4 डिब्बे आप बिस्कुट के खरीद लाए, और एक डिब्बे में प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट, एक डिब्बे में 8 बिस्कुट निकल रहे हैं, तो इसका मतलब 4 डिब्बे में कितने बिस्कुट होंगे, 8 चको 32, यानी टोटल 32 बिस्कुट हैं। और बच्चे जो आपके दोस्त आए हैं पार्टी में वो 28 आए, 28 यानी 28 बिस्कुट आपके बट जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 4। अब वो कह रहे 4 इनमें से कौन दर्शाता। देखो 4 ऑप्शन आपको दिए कि ना, सॉल्व करना है आपको। 8 चौक 32 में 28 जोड़ेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत लंबा जा रहा। यहाँ देखिएगा ये भी 28 है और 8 चौक 32, ये नेगेटिव आ रहा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 28 में 8 जाएंगे 20, और 20 में 4 का गुणा करेंगे तो 80, ये भी नहीं हो रहा। यहाँ 8 चौक 32, 32 में से 8 जाएंगे 4 बचेंगे, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है, यानी रिजल्ट 4 आना चाहिए भाई। 32 बिस्कुट लाए हैं, 28 बटे 4 हमारे बचे, तो इनमें से कौन ऐसा है जो 4 दे रहा है, वो हमारा चौथा ही ऑप्शन। क्लियर हुआ? आगे देखिएगा 34वां क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि 5 रुपए का सिक्का होता है उसका भार 9 ग्राम है। 5 रुपए का जो सिक्का होता है उसका भार 9 ग्राम है। अब अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्के इतने हैं कि उसका भार 9 किलो है, तो बताओ सिक्के कितने हैं उसके बैग में, कैसे बताएंगे आप इसको? एक 5 के सिक्के का वजन हमको बताया गया है कि 9 ग्राम। एक 5 का सिक्का अगर आप लेते तो उसका वजन आ रहा है 9 ग्राम। ठीक, अब एक लड़की का बैग है जिसमें सिक्के भरे हैं, उसका वजन है 9 केजी, और 9 केजी को ग्राम में चेंज करना चाहो तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों भैया? क्योंकि 1 किलो में हम लोग जानते हैं 1000 ग्राम होते हैं। अब ये नहीं जानते तो आप सीख लीजिए 1000 ग्राम, तो 1000 का जो हमने गुणा किया तो ये हो गया, बस्ता का जो वजन है ग्राम में चेंज हुआ तो ये आ गया आपका 9000 ग्राम, 9000 ग्राम। तो फिर सिक्के कितने हैं? एक सिक्के का वजन हमने कितना बताया था आपको, 9 ग्राम। अब हमारे पास वजन है 9000 ग्राम, तो सिक्के कितने होंगे, ज्यादा दे करके कम का पूछा जाए तो हम क्या करेंगे कि 9000 को आप 9 से कर देंगे भाग, 9 एकन 9, 9 एकन 9, 3 जीरो जिंदा है ये, तो ये आ गया आपका 1000, यानी अनु के बैग में कुल 1000 सिक्के हैं। जब 1000 सिक्के हैं तो उसका वजन हो गया था 9 केजी। अगला क्वेश्चन है आपका 36, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कारें बनती, नहीं अभी 35 करना, 34 हुआ था। 35 में एक फैक्ट्री में एक दिन में 6778 बोल्ट बनते हैं, बेल्ट, सॉरी बोल्ट नहीं बेल्ट। एक कंपनी में इतनी बेल्ट बना दी जाती है एक दिन में। अब एक वर्ष में कितनी बेल्ट बनेगी? लेकिन वहां पूरी 365 दिन काम नहीं होता, एक वर्ष में 295 दिन ही काम होता है, रहती होगी। तो यहाँ पर हमको क्या करना, सीधा मल्टीप्लाई है एक का दे करके, ज्यादा एक दिन का काम दिया और 295 दिन का काम आपसे पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक दिन का काम था 6 7 7 8, और हमसे पूछा गया 295 दिन का काम, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब हमारे पास देखिएगा कई ऑप्शन है यहाँ पर, बहुत लंबा लंबा प्रोडक्ट वहां गिवन है और ये भी है,
तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा डिजिट सम पे अगर हम चलें तो बात बन जाएगी, क्योंकि डिजिट सम हमें दिख रहा है वहां लगभग सबका अलग अलग है, अलग अलग डिजिट सम है आपका। अंतिम डिजिट की अगर हम बात करें तो 8 पंचे 40 जीरो आ रहा, पहले अंतिम देख लीजिए थे जीरो आ रहा, और जीरो के दो आ रहे, हमारा लास्ट में जीरो आएगा 100%, लेकिन जिनके में लास्ट में जीरो आ रहा है इसे दो ऑप्शन है, एक पहला वाला ऑप्शन है ये, और एक दूसरा वाला ऑप्शन है ये। इसका मतलब है तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सेकंड डिजिट पे चलते, देखिएगा सेकंड डिजिट दोनों का अलग है, तो ये कॉन्सेप्ट कौन सी लगा रहे हैं, लास्ट टू डिजिट वाली कॉन्सेप्ट। ये हमने बहुत कम यूज की, क्यों जरूरत नहीं कि भाग गुणा की पड़ी है। लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट या डिजिट सम, हम यहाँ डिजिट सम से भी कर सकते हैं अंकों का योगफल करके, लेकिन यहाँ लास्ट टू डिजिट आप लगा लें, क्योंकि अंतिम दो अंक अलग अलग हैं। अभी देखिएगा हमने 5 का गुणा किसमें किया, 8 में तो जीरो आ गया, यहाँ से लग गई 4, और 5 का गुणा करिएगा आप 7 में, 7 पंचे 35, 4 39 की 9 हो जाएगी, बस आगे नहीं जाना, ये छोड़ दो। अब गुणा करिएगा 9 का गुणा 8 में, 9 अट्ठे 72, 72 की 2, अब आप इनको जोड़ दीजिएगा, 0 9 2 11, 1, लास्ट में जिसके 10 आ रहा होगा वही आपका जवाब है, सेकेंड वाला, सेकेंड आपका जवाब है। पूरा क्वेश्चन नहीं करना पड़ा, ये कॉन्सेप्ट होती है। एक बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं मालूम तो पूरा मल्टीप्लाई करते बैठेगा तब बता पाएगा, और एक को ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो जब तक आप वो एक करेगा तब तक आप 3 क्वेश्चन कर पाओगे। तो हमने लास्ट टू डिजिट वाली कॉन्सेप्ट लगा दी। अब लास्ट टू डिजिट निकाले कैसे, हमने 5 का गुणा केवल हमने अंतिम दो अंक में किया है, 5 का गुणा अंतिम दो अंक में किया, ठीक, तो ये 0 आया फिर 9 आया, भाई 7 पंचे 35, 3 39, 9 लिखा, 3 हासिल छोड़ दी, उसकी कोई जरूरत नहीं। और 9 का गुणा अंतिम एक अंक में किया, 9 अट्ठे 72 की 2 आ गई, 7 हासिल को छोड़ दिया, बस इन्हीं को जोड़ा तो देखो लास्ट में 10 आ गया, यानी जिस संख्या की लास्ट में 10 है वो हमारा जवाब है। क्लियर हुआ, समझते हैं। इस एक्सरसाइज के लास्ट टू क्वेश्चन और हैं। 36, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कारें बनाई जाती है, यानी एक दिन का काम है 12 कारें बनना, तो 1980 में कितनी कारें बनी होंगी जबकि 65 दिन अवकाश था। अब आपके पास दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो हमें ये देखना पड़ेगा 1980 में उस वर्ष 365 दिन थे कि 366, एक तो ये देखना पड़ेगा। अगर 365 दिन है तो उसमें से 65 दिन कम करने पड़ेंगे तो 300 दिन बचेंगे, और 366 दिन है तो उसमें से भी 65 दिन कम करने पड़ेंगे तो 301 दिन बचेगा। अब ये आपको जानकारी होगी, जब 1980 हमसे कहा गया है तो 1980 का मतलब है ये 4 से भाग हो रहा है, अंतिम संख्या 4 से कट रही तो 4 से भाग हो रहा है, इसका मतलब इस वर्ष 1980 में पूरे वर्ष में 365 दिन रहे होंगे, और 65 दिन छुट्टी रही है तो आप इसमें 65 दिन हटा दीजिएगा। काम किया गया है 300 दिन, एक दिन में हमने 12 कारें बनाई, तो भैया 300 दिन में कितनी कारें बनाई होंगी, दो जीरो जिंदा रहेंगे, 12 3 36, यानी उस वर्ष कंपनी ने 3600 कारों का निर्माण किया, जो कि हमारा ऑप्शन है पहला। समझ में आया? एक ही सवाल में आपसे कितनी चीजें पूछ रही, वर्ष का भी पूछ रही हूँ कि आपको ये नॉलेज है कि वर्ष में दिन कितने होते हैं। अगर आपको यही नॉलेज नहीं है कि वर्ष में दिन कितने होते हैं, लीप ईयर में कितने होते हैं और सामान्य ईयर में कितने होते हैं, तो आप ये नहीं बता पाओगे, क्योंकि जो संख्या जो वर्ष 4 से कट जाती है उसमें 365 होते हैं, और जो 4 से नहीं कटती है, सॉरी शायद हम उल्टा तो नहीं बता रहे, 1980 नहीं, यहाँ हमने आपको उल्टा बता दिया। देखिएगा 1980 जो लीप ईयर होता है उसमें दिन होते हैं, जो लीप ईयर होता है हर चौथी वर्ष बाद आता है, उसमें फरवरी आपकी 29 दिन की होती है। तो ये जो वर्ष है आपका 365 का ना होकर के 366, देखिए हम खुद आपको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कर गए। यहाँ पर आपके इस वर्ष होंगे 366, क्योंकि ये लीप ईयर है, भाई लीप ईयर ही तो चौथे वर्ष आती है, जो 4 से कट जाती है वही तो लीप ईयर होती है, वो 366 की होती है। तो इसमें 65 दिन काम हुआ नहीं, जब आप इसमें से 65 घटा देंगे तो आपका आएंगे 301 दिन आएगा, और देखो आंसर भी मैच हो रहा है, वो इस प्रकार से ही आंसर रखते हैं कि मिले दोनों आपको। तो अब आप 301 में 12 का गुणा कर दीजिएगा, 301 में, यानी 12 कारें और बढ़ा दो, 3612 हो जाएंगे, एक ही दिन तो बढ़ा, 3612 सेकंड हो जाएगा। भाई 300 का 3600 निकाल ही चुके, एक दिन और बढ़ा दो, यानी 12 कारें और बढ़ा दो, तो पहला ऑप्शन ना होकर के आपका सेकंड ऑप्शन है। देखो उन्होंने आंसर दोनों दिए, तो ऑप्शन भी अजर्रा नहीं लिखे जाते, कुछ भी ऑप्शन लिख दें, गलत 3 लिख दें, एक कोई सही लिख दो, नहीं, ऑप्शन भी बड़ा हिसाब से रखे जाते हैं कि आप गलत पर भी मतलब सही करने के बाद आप गलत कर दो। देखो हमने बहुत अच्छे से किया पहले,
तो वहां मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि हम लीप ईयर को गड़बड़ कर गए, यानी जो संख्या 4 से कट जाती वर्ष की वो लीप ईयर होती है, उसमें वर्ष में 366 दिन होते। ठीक, तो उस वर्ष कंपनी ने 3612 कारों का निर्माण किया। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर, 14 ट्रक में किलोग्राम माल ले जाया जा सकता है, यानी 14 ट्रक में 7884 किलोग्राम माल यानी कोई चीज जा सकती है। ऐसे 30 ट्रकों में कितना जा सकता है? 18 ट्रक का दिया गया, 30 का पूछा गया, तो हम क्या करेंगे इसमें? देखिएगा सामान्य सा है, पहले हम एक ट्रक का निकालेंगे, तो एक ट्रक का निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 7 8 8 4 में आप 18 का भाग देंगे, ये एक ट्रक का आ गया भार। अब वो कह रहे नहीं 30 का बताओ, तो 30 का गुणा करके एक निकाल के ज्यादा का पूछा जा रहा। 6 से भाग कर दो, 6 3 18 और ये 6 पंचे 3 से ऊपर वाला नंबर कट जाएगा, 3 1 3, 6 पंचे 30 करो, जीरो क्यों लगा दिया? जीरो नहीं, 5 ही है केवल। 6 3 18, 6 पंचे 30, 3 से इसको काट दीजिएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया, फिर 3 छिक्का 18, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 अट्ठे 24। अब हमारे पास बचा हुआ है 2 6 2 8, इसमें गुणा करना 5 का, 8 पंचे 40, लास्ट में 40 किसके किसके आ रहा है? जीरो, तो सभी में जीरो आ रहा है, तो अभी नहीं बता पाएंगे। 8 पंचे 40 की जीरो हासिल लगी 4, और वो हाँ 5 दूनी 10 4 14, 40 आएगा लास्ट में, तो ये यानी मतलब हमारा दूसरा वाला ऑप्शन नहीं होगा, उसके लास्ट में 60 है। अभी आगे और चलिएगा, 8 का 5 का गुणा जब 6 के साथ करेंगे तो 6 पंचे 30 और 1 हासिल 31, 140 किस में आ रहा है? अब 140 दो ऑप्शन हो गए हमारा, अब तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले आप तीसरा। अब एक आगे और चलिएगा, 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल 3 लगी, तो 13 140, 13 140 आपका पहला वाला ऑप्शन होता है। ये तो पूरा ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने कोशिश की है समझाने की आपको स्तर को लेकर के कि आप कम मेहनत करके ज्यादा समझ सकें। कि बहुत हमने ये नहीं कि स्टैंडर्ड मेथड लेके कोई तरीके लगाए हो, कोई तरीका हमने नहीं लगाया। जिस प्रकार से हम लोग नॉर्मल बैठ के बातें करके क्वेश्चन कर लेते मौखिक, हमने उस तरीके से आपको पढ़ाया है। पढ़ाने के दूसरे भी तरीके थे कि माना फलाना ये कर करके कैलकुलेशन करते रहते, नहीं ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया। इसलिए हम आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, मिलते हैं नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ।